जिन लोगों को ये लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 लड़कियों से शादी की थी, वो जान ले उनकी हकीकत। भगवान यानी स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने मनुष्य रूप जीवन काल में एक बार एक साथ 16,000 लड़कियों के साथ एक ही मंडप में शादी की थी। लेकिन इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी करने का क्या कारण था, यह हम जानेंगे विस्तार से। यह कहानी तब की है जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा के तौर पर शांति से रहकर राज्य कर रहे थे। उस वक्त नरकासुर नामक उर्फ भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था। वह अपने प्रजा पर जुल्म ढा रहा था। वह अपने व्यभिचार और उपभोग के लिए पृथ्वी के हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण करके उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। उसने उस वक्त 16,000 सुंदर लड़कियों को कैद में बंदी बनाकर रखा था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। उसका आतंक राज्य में बहुत बढ़ चुका था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में नरकासुर का वध किया और उसके कैद से उन सभी लड़कियों को मुक्त करवाया। लेकिन उनको मुक्त करने के बाद जब वो लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो उन लड़कियों को अपने ही घर में अपनाने वाला कोई नहीं था। उनको अपनाने वाला कोई अपना भी सामने नहीं आया। सबको लगता था ये लड़कियां भ्रष्ट हो चुकी है, इसे हम अपनाएंगे तो समाज हमें बदनामी करेगा, समाज में हम बदनाम होंगे। इस कारण ये सब लड़कियां बड़ी मुसीबत में थी। इनके पास ना अपना घर था ना कोई अपना। इन लड़कियों का कोई सहारा ही नहीं बचा था। उनके माँ बाप भी इन लड़कियों को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये लड़कियां जाए तो कहाँ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी थी। बलराम ने कहा था कि यह सभी लड़कियां ऐसे ही अगर समाज में रहने लगी तो समाज में व्यभिचार बहुत बढ़ जाएगा। उनके तरफ समाज का देखने का नज़रिया बदल जाएगा और कोई भी व्यक्ति इन लड़कियों को मान सम्मान नहीं देगा। हर कोई इन्हें बुरी नज़र से देखेगा। इसलिए बलराम जी का मानना था कि अगर भगवान श्री कृष्ण इन लड़कियों से शादी करते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में अपनाते हैं तो सभी लड़कियों को समाज में बड़ा मान सम्मान दिया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने से कोई भी व्यक्ति इन लड़कियों को गंदी नज़र से नहीं देखेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन 16,000 लड़कियों से शादी की और उन लड़कियों को द्वारका में शरण दी। लेकिन इनसे जीवन भर कोई भी सेवा नहीं ली और ना ही शादी के बाद उनसे मिलने गए। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता और सनातन संस्कृति धर्म के कई शास्त्रों में लिखा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है।